क्वेश्चन 1B 2013, ठीक है ना, फिजिक्स ऑप्शनल पेपर 1 क्वेश्चन 1B 2013। चलो शुरू करें। तो फिजिक्स ऑप्शनल यूपीएससी पेपर 1 2013 क्वेश्चन 1B। सपोज करो एक एस प्राइम फ्रेम है जो रोटेट कर रही है, एक फिक्स फ्रेम एस है और एस प्राइम फ्रेम जो है उस एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। दोनों फ्रेम एस और एस प्राइम का ओरिजिन जो है वो सेम है, ठीक है ना, दोनों का ओरिजिन पॉइंट ओ है। एस प्राइम फ्रेम जो है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। एस प्राइम फ्रेम चूंकि रोटेट कर रही है इसलिए एस प्राइम फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, और एस फ्रेम चूंकि स्टेशनरी फ्रेम है इसलिए एस फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम होगी, ठीक है ना। तो दोनों का ओरिजिन सेम है। अब अज्यूम करो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है एस प्राइम फ्रेम की वो कुछ इस तरीके से दी जा रही है, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी वो एस प्राइम फ्रेम की है और वो कुछ इस तरीके से दी जा रही है, ठीक है ना। और ये जो है इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो यहाँ दी गई है टाइम के रेस्पेक्ट में, टी क्या है यहाँ पे, टी टाइम है, 2t आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 4k कैप। यहाँ टी क्या है, यहाँ टी जो है वो टाइम है, ठीक है ना। तो ये टाइम के साथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है ये, टाइम के साथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना, टाइम के साथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है ये, ठीक है ना। तो एस प्राइम फ्रेम की है ये, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में, एस प्राइम फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो ये एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो टी है वो टाइम है, पोजीशन वेक्टर आर जो है, कोई एक पार्टिकल लिया गया है, उसका जो पोजीशन वेक्टर आर है एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो है किसी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम टी पे एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, वो इस तरीके से दिया जा रहा है। तो एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो आर वेक्टर है वो इस तरीके से दिया जा रहा है। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप है, जो कि आई कैप जे कैप के कैप भी जो है वो एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट वाले हैं, ठीक है ना। एस प्राइम फ्रेम चूंकि रोटेटिंग फ्रेम है तो एस प्राइम फ्रेम में एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस भी होगी। तो एस प्राइम फ्रेम की जो एक्स वाई जेड एक्सिस है वो भी तीनों रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो वो भी तीनों रोटेट कर रही है। तो ये आई कैप वेक्टर, जे कैप वेक्टर और के कैप वेक्टर भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको लेक्चर पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पूरा समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर मैं वो सब समझाना शुरू करूंगा यहाँ पे जो ऑलरेडी मैं लेक्चर में समझा चुका हूँ तो ये एक ही प्रॉब्लम चलेगा 1.5 घंटा, ठीक है ना। अभी एक ही प्रॉब्लम 1.5 घंटा चलेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो करना क्या है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो है किसी टिपिकल पार्टिकल का किसी टाइम टी पे वो एस प्राइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, मतलब क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। और ये आर वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में है, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो एस प्राइम फ्रेम क्या है, आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन हमको निकालना है। अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम की, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम की जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम वो कुछ इस तरीके से दी जाती है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर को अप्रोच करते समय एग्जामिनेशन में, आंसर को एग्जामिनेशन में अप्रोच करते समय सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, ठीक है ना। आंसर को एग्जामिनेशन में अप्रोच करने से पहले सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। तो गिवन डाटा दिया है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस, वो लिख दिया टाइम के एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। फिर और क्या क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दिया है, ठीक है ना, एट पर्टिकुलर टाइम टी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम, तो वो भी दिया है हमने, गिवन डाटा लिख दिया। अब हमको निकालना है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। अब कोरियोलिस एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है भाई साहब, 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डॉट वी डैश वेक्टर। वी डैश वेक्टर क्या है, वी डैश वेक्टर मतलब, वी डैश वेक्टर मतलब लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, उसको हम डिनोट करते हैं वी प्राइम वेक्टर से। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी प्राइम वेक्टर, और वो भी टी इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो अप्रोच क्या होगा, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे पहले ओमेगा वेक्टर निकाल लो, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे वी प्राइम वेक्टर निकाल लो, और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे जैसे ही ओमेगा वेक्टर और वी प्राइम वेक्टर निकल जाते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उस क्रॉस प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। पर ये करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये करने से पहले आपको पहले वी प्राइम निकालना पड़ेगा। वी प्राइम क्यों निकालना पड़ेगा पहले, वी प्राइम इसलिए पहले निकालना पड़ेगा, वी प्राइम इसलिए पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वी प्राइम दिया नहीं है क्वेश्चन में, वी प्राइम क्वेश्चन में दिया नहीं। अगर क्वेश्चन में वी प्राइम दिया रहता, ओमेगा दिया रहता और कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालने बोलता तो डायरेक्ट हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, ओमेगा का वैल्यू वी प्राइम का वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे सब्स्टिट्यूट करो और कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकाल लो, तो डायरेक्ट कर लेते हम। पर यहाँ पे वी प्राइम का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है। अब वी प्राइम का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको सबको पता है कि डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, वी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज क्या देता है, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी देता है, लीनियर वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी यानी ही नॉर्मल वेलोसिटी एक्चुअली, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी यानी ही नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी मतलब जो ऑब्वियस वाली जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी बोलते ही जो मन में आता है वो वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लीनियर नहीं भी लिखे तो भी चलता है, लीनियर नहीं भी लिखे तो भी चलता है, लीनियर कोई स्पेसिफाई नहीं भी किया तो भी चलता है। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो पहले वी प्राइम निकालना पड़ेगा जिसके लिए डी आर बाई डी टी करना पड़ेगा। तो वी प्राइम निकालने के लिए, वी प्राइम वेक्टर निकालने के लिए डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। अब आर वेक्टर जो है एस प्राइम के रेस्पेक्ट में आपने आर वेक्टर लिया है यहाँ पे,
तो एस प्राइम के रेस्पेक्ट में आर वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, इसको लो डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम, जो पोजीशन वेक्टर एस प्राइम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी एस प्राइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो आप डी बाई डी टी निकाला मैंने यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम एट टाइम टी, तो ये क्या, ये एक्सप्रेशन किसका है, इसका डी बाई डी टी जैसे ही निकालोगे तो यहाँ 2t आई कैप आएगा माइनस 6j कैप आएगा 12t स्क्वायर के कैप आएगा, क्या आएगा 2t आई कैप माइनस 6j कैप और 12t स्क्वायर के कैप आएगा, ठीक है ना। आप इसका डिवाइड डी निकाल के देख सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम एट टाइम टी, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम एट टाइम टी, ठीक है ना। तो वी प्राइम क्या है, ये आपका है वी प्राइम का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है ना। आपने ये ले लिया इसका डिफरेंशिएशन, तो ये वी प्राइम का वैल्यू जो है आ गया है आपका, ठीक है। तो ये आपका आ गया है वी प्राइम का वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया बताओ, मेरा वो गलती से स्क्रीन इरेज हो गया, ठीक है ना। तो आपका क्या आएगा निकल के यहाँ से देखो, इसका डिवाइड डी टी लो, टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या आएगा 2t आई कैप, ठीक है ना, 2t आई कैप आएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा भाई साहब माइनस 6j कैप आएगा, ठीक है ना, माइनस 6j कैप आएगा। आप डिफरेंशिएशन लेते जाओ, ठीक है ना। और क्या आएगा, ये 3 सामने आएगा तो 3 4 12 और टी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो प्लस 12t स्क्वायर के कैप आएगा, ठीक है ना। ये आया, समझ गया आप, ये आ गया आपका वी प्राइम, ठीक है ना, वी प्राइम वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालना है। पर पहले आपको इसको t = 1 सेकंड पे, क्योंकि t = 1 सेकंड पे कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालने बोला है, t = 1 सेकंड पे वी प्राइम का वैल्यू क्या है निकाल लो। तो t = 1 सेकंड पे वी प्राइम का वैल्यू जैसे ही t के जगह पे 1 रखोगे, जैसे ही t के जगह पे 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने वी प्राइम की जगह पे, ठीक है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वी प्राइम की जगह पे, ठीक है ना। और ओमेगा का वेक्टर का वैल्यू क्या है, ओमेगा वेक्टर का वैल्यू जो है वो आप देख सकते हो क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप। ये तो पहले निकाला ना भाई, यहाँ पे t = 1 के जगह पे ये देखो ना, यहाँ पे t = 1 सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे t = 1 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा 2 आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। तो आ गया वो, ठीक है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लो आप, ठीक है ना। t = 1 पे कोरियोलिस निकालना था, इसलिए t = 1 सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा भी निकाल लिया, वी प्राइम भी निकाल लिया, ठीक है ना। अब ले रहा हूँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका इसके साथ होएगा क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ होएगा क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ होएगा क्रॉस प्रोडक्ट क्लास के साथ, ठीक है ना। फिर उसमें ऐड करेंगे इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसको लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट और इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर उसको और लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप वो करने के पहले क्या करो, ये 2 को अंदर डाल दो ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो 2 को अंदर डाल दिया मैंने, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है ना। 2 × -1 क्या हो गया -2 हो गया, 2 × 6 क्या हो गया वो 12 हो गया, ठीक है ना। और फिर इधर 2 आई कैप माइनस 6j कैप और 12 के कैप तो इधर पे है ही पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो अब लो आप ये टर्म बाय टर्म लेते जाओ क्रॉस प्रोडक्ट, तो 4 आई कैप और ये 4 आई कैप और 2 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, 4 आई कैप और 2 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आई क्या होता है 0 होता है, तो वो टर्म 0 हो गई, ठीक है ना। फिर ये वाली टर्म का आप लोगे क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ लोगे, तो 4 6 -24 हो जाएगा, 4 6 -24 हो जाएगा और आई क्रॉस जे आएगा, आई क्रॉस जे आएगा। आप देखो आई क्रॉस जे तो प्लस के क्या पाना चाहिए, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो मूव कर रहा है, आई थिंक दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है ना। घड़ी ऐसी घूमती है ना, घड़ी ऐसी घूमती है, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आप मूव करते हो इसको याद रखना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो इसको याद रखना, जब भी आई क्रॉस जे होगा तो प्लस के आएगा, जब भी के क्रॉस आई आएगा तो प्लस जे आएगा, जब भी जे क्रॉस के आएगा तो प्लस आई आएगा, जब भी आई क्रॉस जे आएगा तो प्लस के आएगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखना। पर उल्टा जाओगे तो क्या आएगा, उल्टा जाओगे तो माइनस आएगा, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या किया, अब हमने टर्म बाय टर्म ऐसे लेते गए, ऐसे ही टर्म बाय टर्म लेते गए तो ये आएगा, ठीक है ना। 4 आई कैप और इसका तो -24 के कैप आया, ठीक है, -24 आ गया। आई क्रॉस जे जो है क्लॉकवाइज तो प्लस के आया, ठीक है। फिर क्या करोगे, 4 आए और 12 के, तो 12 4 48, आई क्रॉस के मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस जे आना चाहिए, तो माइनस जे आया साथ में 48 के, ठीक है। फिर इसको लोगे 2j और ये इसको, तो 2 2 -4, ठीक है ना, -2 × -2 +2 -4 और जे क्रॉस आई आ रहा है, तो जे क्रॉस आएगा तो माइनस के आएगा, ठीक है ना। तो माइनस के कैप आ गया इधर पे, ठीक है। फिर जे क्रॉस ये करो, जे क्रॉस के करो तो -24 आएगा, ठीक है ना, -24 आएगा और जे क्रॉस के तो प्लस आ जाना चाहिए, तो प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये के कैप को देखो, इसको इसके साथ लो, 24 आएगा, 24 के बाद में के क्रॉस आए है तो जे आना चाहिए, तो 24 जे कैप, ठीक है ना। फिर ये 12 के और ये 12 6 72 पर के -72 आएगा क्योंकि -6 है साथ में, तो -72 आ गया यहाँ पे। और के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे है, देखो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस साइन आना चाहिए, तो के क्रॉस जे क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस आया यहाँ पे आया है, माइनस आई के यहाँ पे आया है। अब इनको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको ये ट्रिक मिलेगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो आपका कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है ना। कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या है आपका 48 आई कैप
माइनस 24 जे कैप, 48 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस 20 के कैप, 48 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस 20 के कैप। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, चेक कर सकते हो यहाँ पे ये जो आई कैप वाले टर्म है वो एक साथ आएंगे, तो ये आई कैप वाला टर्म है 72 और ये माइनस 24 आई कैप है, तो ये प्लस 72 आई कैप माइनस 24 आई कैप जो 48 आई कैप के बराबर दे देगा आपको, ठीक है ना। और ये माइनस 24 के कैप प्लस 4 के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 20 के कैप, और माइनस 48 जे कैप जो है वो किसके साथ जाएगा, प्लस 24 जे कैप के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 24 जे कैप, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो कोरिलेस एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड केस में यह है 48 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस 20 के कैप, ये आएगा। तो कोरिलेस एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है ना, डबल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो डबल लो, किसका डबल, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है नॉन इनर्शियल फ्रेम की, ठीक है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, सादा मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर लो, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लो किसका, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लो नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ठीक है ना, पहली बता रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लो किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। और ये वी प्राइम क्या है, जो आपका लीनियर वेलोसिटी होगा पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। वी प्राइम क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो उसका ये दो वेक्टर का, ओमेगा वेक्टर और वी प्राइम वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कोरिलेस एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपको फाइनल आंसर यहाँ क्या मिला, फाइनल आंसर ये मिला 48 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस 20 के कैप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1B 2013 यूपीएससी PYQ, ठीक है ना, पेपर वन ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।